सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून को लेकर विवाद जारी है। इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों की एंट्री पर अंतरिम रोक लगाई है। वहीं इस मामले में पिछले दिनों सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब करने का आदेश दिया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई इस रोक से इनकार कर दिया था। ऐसे में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 5 मई को की, जहां CJI जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं से तीखे सवाल जवाब किए और कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अगली सुनवाई के लिए 5 याचिकाएं देने को कहा है। ये अगली सुनवाई 15 मई को रखी गई है। हालांकि इस अगली सुनवाई को लेकर इस समय चर्चा का बाजार गर्म है। चर्चा इस बात को लेकर है कि आखिर क्यों CJI संजीव खन्ना ने वक्फ संशोधन कानून पर फैसला सुनाने वाली बेंच से दूरी बनाई है और क्या कारण है कि अब तक वक्फ संशोधन कानून पर पेच फंसा हुआ है। दरअसल वक्फ संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए और संसद द्वारा पारित होकर कानून बने वक्फ संशोधन कानून को लेकर संवैधानिकता की धारणा लागू करते हुए चुनौती दी गई है। जहां सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चुनौती देने वाली कई सारी याचिकाएं आ चुकी हैं। ऐसे में कोर्ट इस मामले में लगातार सुनवाई कर रहा है और इस कानून से जुड़ी विवादित प्रावधानों पर समीक्षा कर याचिकाकर्ताओं से जवाब तलब करने की कवायद में लगा हुआ है। ऐसे में अब तक हुई सारी सुनवाई चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की उपस्थिति और नेतृत्व में हुई। हालांकि अब तक वक्फ कानून को लेकर अगली सुनवाई 5 मई को हुई। तब मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने इस मामले में अगली सुनवाई से अपना नाम वापस ले लिया है, जहां इसके पीछे का कारण भी उन्होंने स्पष्ट किया है। CJI खन्ना ने बेंच से क्यों वापस लिया नाम? मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने बेंच से अपना नाम वापस लिए जाने पर कहा कि मैं वक्फ कानून को लेकर चल रही इस सुनवाई प्रक्रिया के अंतिम चरण में कोई भी आदेश या निर्णय ना तो सुरक्षित रखना चाहता हूं और ना ही पारित करना चाहता हूं। इसकी सुनवाई अगली किसी उचित तारीख पर हो। हालांकि ये मेरे नेतृत्व में अब नहीं होगी। अब इस मामले पर होने वाली अंतरिम सुनवाई या कहा जाए अंतिम आदेश, उनकी जगह नए CJI जस्टिस BR गवई की बेंच, जो कि आने वाले दिनों में देश के अगले मुख्य चीफ जस्टिस का कार्यभार संभालने वाले हैं। ऐसे में वक्फ कानून पर अगली सुनवाई उनकी अध्यक्षता में होगी। आपको बता दें कि देश में चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। ऐसे में उनकी अध्यक्षता में वक्फ कानून पर अगली सुनवाई 15 मई को निर्धारित की गई है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से वक्फ कानून को लेकर चुनौती पेश करने वाले वकील जनरल तुषार मेहता ने CJI संजीव खन्ना की बात पर सहमति जताते हुए कहा कि आपके रिटायरमेंट की बात सुनना काफी दुखद है, जिस पर न्यायाधीश ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, मैं तो इसका इंतजार कर रहा था। वहीं सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान स्थिति पर जस्टिस संजीव खन्ना ने अपनी बात रखी। सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान स्थिति। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने सुनवाई के दौरान कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार और याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल जवाबों को पूरी तरह से नहीं पढ़ा है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि कुछ बिंदुओं पर स्पष्टता की आवश्यकता है, विशेष रूप से रजिस्ट्रेशन और आंकड़ों से संबंधित मुद्दों पर। इसलिए उन्होंने अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार किया और मामले को न्यायमूर्ति गवई की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया है। वहीं याचिकाकर्ताओं ने भी इस मामले को लेकर कई तर्क दिए हैं, जहां कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, AIMIM प्रमुख असादुद्दीन ओवैसी और अन्य याचिकाकर्ताओं ने वक्फ संशोधन अधिनियम को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भेदभावपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि ये अधिनियम मुस्लिम धार्मिक बंदोबस्तों को लक्षित करता है और समुदाय के अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने के संवैधानिक अधिकार में हस्तक्षेप करता है। बहरहाल अब 15 मई को होने वाली अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 संविधान के अनुरूप है या नहीं। यदि कोर्ट इस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करता है तो ये मुस्लिम समुदाय के लिए एक बड़ी जीत होगी, लेकिन दूसरी तरफ इससे सरकार की नीतियों पर सवाल भी उठेंगे। वहीं अगर कोर्ट अधिनियम को वैध ठहराता है तो ये सरकार के लिए एक बड़ी सफलता होगी। हालांकि इससे मुस्लिम समुदाय में असंतोष बढ़ सकता है। फिलहाल अब देखना ये है कि अगली सुनवाई में क्या होता है और फैसला किसके पक्ष में आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।